लीव मी अलोन किए जा रही है। जब घर छोड़ के गई थी तब अकेले कितनी डर गई थी, याद है ना? हाँ? और जितना काम अपनी जबान से ले रही है ना, उतना ही अपना दिमाग और आंख से ले। कि माँ को हाथ में सुई धागा लेके देखा नहीं? रहने दीजिए रहे, ताकि और सर पे चढ़ जाए। बोलने दे मुझे, कब से बेइज्जती किए जा रही है? तेरी बेइज्जती है ना बिना धागे की सुई है, तो चुप सकती है, सिल नहीं सकती। सिलने के लिए माँ की जरूरत पड़ती है। अरे तेरी माँ को तेरी इतनी फिक्र है, इसलिए तेरी 100 बदतमीजियों के बाद भी तेरा ड्रेस सिलने के लिए तैयार है, वरना कच्चे टाके का ड्रेस स्टेज पे हो जाता दिना दिन था। तो जो भी होता वो मेरी प्रॉब्लम होती ना। आप लोगों को क्या है? और मम्मी से किसने कहा था ड्रेस ठीक करने को? मैं खुद कर लेती, किसी टेलर से करवा लेती। मम्मी ने मेरा ड्रेस क्यों छुआ? तुझे स्टेज पर मजाक बनना मंजूर है, पर तेरी माँ तेरे ड्रेस को हाथ लगाए वो मंजूर नहीं। अरे झगड़े तो दुनिया की हर माँ बेटी में होते हैं स्वीटी, पर माँ बेटी में कभी दुश्मनी नहीं होती। तू मुझसे लड़ झगड़ नाराज हो गुस्सा हो, पर मुझे अपना दुश्मन मत समझ बेटा। क्या हुआ है? अरे आजकल के माँ बाप को बच्चे पालने नहीं आते। हमारे जमाने में अगर इतनी जबान चलती तो कान के नीचे ऐसे सितार बजती कि तमीज ठिकाने आ जाए। You wanna slap me? तुम्हारी है ना, स्लैप मी। मैं स्लैप करूंगी तो दीवार पे कैलेंडर की तरह लटक जाएगी। अरे आधी रोटी खाई नहीं जाती है, बड़ी आई लीला का स्लैप खाने। इस हाथ का सितार वादन सुनने के लिए भी जान चाहिए। लीला, अरे देखिए ना, मुझे तो लगा था कि 2 दिन में मान जाएगी, पर ये तो बात को बढ़ाए जा रही है। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और आप भी मुझे माफ कर दीजिए महान अनुपमा जी। सही कहा। सही कहा अनुपमा जी, आप महान हैं। देख तू ना घी को खा लिया कर, भगवान के लिए आग में घी डाला मत कर। न तूने पाखी को डांस की प्रैक्टिस कराई, ना उसके ड्रेस का देखा, और अब आ गई मटक के लड़ाई कराने। मैं पाखी से कह के गई थी कि मैं वापस आके उसका डांस चेक करूंगी। इतने दिनों से मैं ही तो सिखा रही हूँ उसको डांस। हाँ तो उसमें कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया। कमीज में अगर मधुमक्खी घुस जाए ना तो भी आदमी को डांस आ जाता है। जो मधुमक्खी कर सकती है वही तूने कराया। और सिर्फ डांस सिखाना नहीं होता है, साथ में उसके ड्रेस का भी देखना होता है, उसके बाल का देखना पड़ता है कि चोटी बनेगी या खुले रहेंगे, मेकअप का देखना पड़ता है, गहनों का भी सोचना पड़ता है। ये सब सोचा था नहीं ना? माँ और मास्टरनी में यही फर्क होता है। मास्टरनी सिर्फ स्टेप सिखाती है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और माँ डांस स्टेप के साथ सब कुछ देखती है। उसको क्या कपड़े पहनेगी, क्या मेकअप लगाएगी, कैसे बाल रखेगी, कौन से गहने पहनेगी, ये भी देखना पड़ता है कि बच्चा डरा हुआ है कि नहीं, वो परेशान तो नहीं है, उसने खाना खाया कि नहीं, उसकी नींद पूरी हुई है कि नहीं। आधी रात को देखना पड़ता है कि बच्चा चैन से सोया हुआ है कि नहीं। मास्टरनी सिर्फ स्टेप सिखाती है, माँ स्टेप भी सिखाती है और साज भी सिखाती है। और तू ये भूल गई पाखी? हाँ, जब तेरी परीक्षा होती है तब तेरी माँ तुझसे ज्यादा परेशान होती है कि नहीं? बोल। हो गया आप लोगों का? अब हम लोग सोने जा सकते हैं या अभी ये ड्रामा ओवरनाइट कंटिन्यू होने वाला है? तोसू, अरे क्या तोशू मम्मी, क्या तोशू? दिन भर इंसान काम करके थक हार के आता है कि रात को चैन की नींद मिलेगी, लेकिन उसे वो भी नसीब नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों को तो तमाशे से अलग ही प्यार है। जब देखो तब शुरू हो जाते हो। अभी जस्ट मम्मी आधा घंटा पहले ही झगड़ा हुआ था, आधा घंटा पहले, और आप लोग फिर शुरू हो गए। अरे आप लोग एटलीस्ट एक टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए। बाहर एक पोस्टर लगवा दीजिए कि संडे सुबह 9 से 12 पाखी वर्सेस मम्मी, और शाम को 5 बजे काव्य की चीख पुकार। Do you think I shout? और सैटरडे सुबह 11 बजे मम्मी के आंसू। तोशू behave. शट अप किंजल, भाई तमीज से बात करो। तू तो चुप कर, वरना दोबारा मार खाएगा। ओह रियली? अब तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। I don't understand. इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं पाखी को डांस सिखा सकती हूँ, उसका कॉस्ट्यूम फाइनल कर सकती हूँ, तो मैं बाकी की चीजें क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हो। गलती हो गई, मैंने तेरी ड्रेस को हाथ लगा दिया। सॉरी, अगली बार नहीं करूंगी। अब बात को यहीं पर खत्म करें। अरे नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू, अभी तो पूरी रात बाकी है। शू, ये क्या हो रहा है?
क्या हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रात बहुत हो गई है, चलिए चल के सो जाएंगे। हाँ देखिए ना पापा, कंपटीशन को लेके मैं वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट हूँ। बा और मम्मी बिना बात का मुझे डांट रही हैं। तू बिना बात के? इसमें कोई नई बात थोड़ी है बा। इस घर में तो मैक्सिमम झगड़े बिना बात के ही होते हैं। जस्ट लुक एट द टाइम पापा, कि एज इफ ये लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग कब सोने जाएं और ये लोग हमारी नींद खराब करें। तोशु बस, नहीं बापूजी, आज मैं बोलूंगा, आज बस नहीं होगा। तमाशे से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो कम से कम खुद तो तमाशा मत कर। चलो जाओ, जाके सो जाओ। नहीं बापूजी, आज मैं तमाशा करूंगा। आखिर मुझ में भी तो मेरी मम्मी का खून है ना। बस, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ तो उठा दीजिए बापूजी, इसी बात की तो कसर बाकी रह गई थी, आप ये भी पूरी कर दीजिए। तो सो। अरे कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है यहाँ पे? मैं बताती हूँ भी। तुम्हारी फ्रेंड अनुपमा को फिर से महान बनने का भूत चढ़ गया है। पाकी को उसकी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर वो फिर भी पाकी की मदद करने की कोशिश करती रहती है। और बापूजी बिना मतलब का मुझे डांट रहे हैं। मैं अनुपमा, जब पाखी तुम्हारी हेल्प नहीं चाहती है तो क्यों कर रही हो? और ये क्या तुम्हें नया भूत सवार हुआ हेल्प करने का सबको? आपको पूरी बात नहीं पता ने, तो बीच में मत बोलिए। कि कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। सिर्फ महान अनुपमा जी बोलेंगी। सब लोग अपने मुंह पे उंगली रख लो ऐसे। तो बोलिए ना, महान अनुपमा जी बोलिए। मुझे कुछ नहीं बोलना। बात को यहीं पर खत्म करें। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। बात खत्म करते हैं यहीं पर। हाँ? पर बेटा तू क्यों सॉरी बोल रही है? क्योंकि इसे महान बनना है ना बापूजी। इसे तो सिर्फ यही जताना है कि इस घर में झगड़ा शुरू करने वाले हम हैं और झगड़ा खत्म करने वाली तो ये है। तो तुम भी बन जाओ ने महान। खत्म करवाओ ये झगड़ा। खुद भी चुप रहो और सबको चुप करवाओ। किसने रोका है तुम्हें? अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ प्लीज। इस घर में औरतों के झगड़े खत्म ही नहीं होते। आपके खत्म होते हैं? कितना आसान है कहते हैं ना कि औरतें झगड़ती हैं, औरतें लड़ती हैं, जैसे मर्द सारा दिन घर में बैठ के बस मुस्कुराते रहते हैं। आप खुद क्या करते हैं? That's true। भी तुम और तोशु भी झगड़ा करने में कुछ कम नहीं हो, तो फालतू में औरतों को ब्लेम करना बंद कर दो। काव्या, यू थिंक कि मैं लड़ाई करता हूँ? तो इतने देर से क्या कर रहे हो भाई? एक मिनट देखो, अब बात बढ़ानी है या बात खत्म करनी है? अगर बात खत्म करनी है तो अपनी बेटी को समझा। उसकी गलती होती है तो भी वो गुस्सा करती है, बड़ों के साथ बदतमीजी करती है, बात को बढ़ाकर झगड़ा बढ़ाती है। और इससे तो बात करनी अभी मुश्किल हो गई है, इतनी बदतमीज हो गई है ये। इन सब में पाकी की कोई गलती नहीं है बा। आप किसी भी इंसान को इतना परेशान करोगे ना तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। पाकी ऐसी थी भी नहीं, ये तो आप लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है। तोशु इनफ, तुम उस दिन भी ज्यादा बोल गए थे। अपनी लिमिट में रहना सीखो। लिमिट सिर्फ मेरे लिए है पापा। इस घर में झगड़े की कोई लिमिट नहीं है, कलेश की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब बात तोशु की आती है तो तोशु लिमिट में रह के रिएक्ट करे। भाई तोशु अभी शांत हो जा, वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है पापा? जब देखो इस घर में चिक 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 चलती रहती है। सुबह ऑफिस जाने से पहले चिक चिक, ऑफिस से आने के बाद चिक चिक। अरे मैं थक गया हूं, मैं पक गया हूं। हाँ तो चला जाने, चला जा तोशु। मन से तो तू पहले इस घर को छोड़ के उस पेंट हाउस में रहने जा चुका है। आधा आधा भटके मत रहे। मन चला गया है ने तो तन को भी लेकर जा। हाँ तो मैं चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ तो जाने, तुझे रोक कौन रहा है? तो मैं भी तो वही। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम दोनों, चुप। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। क्या तुझे जाना है ना इस घर से? तो अभी के अभी इसी वक्त जा। तेरा दम घुटता है ना इस घर में, तो जा वहां जा, तुझे सांस आती है तोशु।